जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के हाव भाव को देखकर द्वारकापुरी से सबको प्रभास क्षेत्र में भिजवा दिया कि वहाँ पर जाकर ब्राह्मणों के शाप से मुक्ति मिल जाएगी, संकट से बच जाएंगे, यदुवंशियों के प्राण संकट में पड़े हुए हैं वो बच जाएंगे। उद्धव ने भगवान के मन को समझ लिया और उद्धव ने मन को समझकर एकांत में जाकर भगवान से अपना अनुग्रह व्यक्त किया कि प्रभु, अपनी विनय की कि प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, वैसा ही होना है। मैंने भी जान लिया है कि स्वयं को भी बड़ी अभिलाषा है, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि ने भी ऐसा ही कहा था जब वो मेरे दर्शन के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने देवों के सारे काम पूरे कर दिए, ब्रह्मा जी आदि देवों के अनुग्रह से मैंने अवतार धारण किया और इस पृथ्वी का भार उतारा। उद्धव, मेरा सबसे प्रिय भाई बलराम है, वह मुझे तन मन से बहुत ही प्यारा लगता है। उद्धव, तुम यह समझ लीजिए कि ब्राह्मणों का शाप यदु कुल का बड़ा बुरी तरह से विनाश का हेतु है, यानी सारा युद्ध कुल भस्म हो चुका है। ये तो केवल निमित्त मात्र है, प्रभास क्षेत्र तो युद्ध कुल का तो नाश हो चुका है ब्राह्मण को शाप से। इसमें बच नहीं पाएंगे। भगवान ने उद्धव से कहा कि उनमें आपस में फूट पड़ गई है और यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मर चुके हैं। बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, भाई ने भाई को मारकर नष्ट कर दिया है। यह सब हो चुका है। ये तो केवल बहाना है
कि प्रभास क्षेत्र में चलें, वहाँ हम सबके प्राण बच जाएंगे, यदुकुल के प्राण बच जाएंगे। इस प्रकार भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि उनका प्रिय सखा है। उद्धव, आज से 7वां दिन घोर संकट का दिन होगा। आज से 7वां दिन घोर संकट का दिन होगा, जब इस सुंदर द्वारकापुरी को समुद्र में बोड़ दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। प्रिय उद्धव, वह क्षण भी अत्यंत अनुरागमय होगा जब मैं इस लोक का परित्याग कर दूंगा, इस लोक को छोड़कर अपने धाम चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और सखा उद्धव एकांत में पास पास बैठकर बात कर रहे हैं। उसी क्षण जब मैं इस लोक को छोड़कर परम धाम को जाऊंगा, तो उसी क्षण धरती से सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। कलयुग अपने पैर इस धराधाम पर तुरंत पसार देगा। उद्धव, जब मैं इस धरती का परित्याग कर दूं, तो तुम इस धरती पर मत रहना, इससे अनुराग मत करना, कहीं अन्यंतर चले जाना। प्रिय उद्धव, तुम साधु स्वभाव वाले हो, तुम भोले हो, नेक हो। मैं तुम्हें यह सत्य बात बता रहा हूँ। कलयुग में मनुष्यों की रुचियाँ और भाव विचार अधर्ममय होंगे। तुम अपने स्वजन, बंधु बांधव, प्रेमियों, सगे संबंधियों, मित्रों और अन्य प्रेमी जनों को छोड़कर यहाँ से चले जाना। हे उद्धव, मुझ में तुम्हारा अनन्य प्रेम है, ऐसे ही मन से यह अनन्य प्रेम मुझ में आगे भी लगा रहे। तुम स्वच्छंद होकर पृथ्वी पर विचरण करना और मेरे अमृत रूपी रस का पान करके आनंद लेते रहना। भगवान ने कहा कि उद्धव, संसार में मनुष्य मन से सोचता है, वाणी से कहता है। भगवान उद्धव को समझा रहे हैं कि उस उद्धव की बहुत दीन दशा है। किस तरह से समझा रहे हैं कि उद्धव, इस संसार सागर में मनुष्य मन से सोचता है, वाणी से कहता है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, आदि सब मनुष्य इस धराधाम में करता है। परंतु इन सब के बारे में उसकी इंद्रियां अनुभव करती हैं कि ये सब अंततः नाशवान ही है, फिर भी वो इनमें लिप्त रहता है। उद्धव, मनुष्य के मन का वह विलास एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न देखता है और स्वप्न आँख खुलने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही उनका ये मन का विलास है। वह केवल माया मात्र है, यह मिथ्यामय है, यह उल्लास नहीं है। मनुष्य की चित्त वृत्ति भ्रमवश सदा सदैव गुण और दोष ही निहारती रहती है। उसकी बुद्धि भ्रमित होकर कल्पना रूपी विचार करती रहती है और इसी में वह उलझा रहता है। प्रिय उद्धव, गुण दोष के ये भेद मनुष्य के शरीर की दृढ़ मूल बन जाते हैं। वो एक आदत बन जाती है और वह इसी में कर्म करता रहता है। कर्म और कर्म के भेद से मन विकसित होता रहता है, लेकिन जीव भगवान का नाम लेकर अपना कल्याण नहीं कर पाता है। उद्धव, तुम ये सब
इंद्रियों की बागडोर संभाल लो। तुम इस घोर चित्तवृत्ति को अपने दृढ़ मन से रोक लो। अपने दृढ़ मन में इन चित्तवृत्तियों को रोक लो। सांसारिक मनुष्यों की तरह अपनी चित्तवृत्तियों को इधर उधर मत घुमाओ। भगवान ने कहा कि उद्धव, फिर तुम देखोगे कि सारे जगत की एक ही आत्मा है। संसार में आत्मा अभिन्न और एक है। विभिन्न जीव होने के कारण यह विभिन्न दिखाई देती है, यह विविध रूपों में दिखाई देती है। वेदों के ज्ञान और विज्ञान के द्वारा लसित तुम अपनी आत्मा के संज्ञान विधान में उल्लसित हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि उद्धव, ऋषि मुनि ब्राह्मण सुर आदि सब जितने भी शरीरधारी जीव हैं, मनुष्य हैं, उन सब की आत्मा तुम ही होगे। तुम इसी धराधाम पर रहो और मेरे यशोगान का गुणगान करते रहो। इसलिए विघ्नों से तुम्हें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उन सब की आत्मा भी तुम ही होगे। सभी लोग तुमसे अनुराग करेंगे और तुम यहीं पर रहो। उद्धव, यदि मनुष्य गुण दोषों से अपने को अलग समझता है तो वह अकर्मों से भी अलग हो जाता है। यदि उसके साथ गुण दोष रहेंगे तो अकर्म भी वो करता रहेगा। इसलिए मनुष्य को गुण दोषों से दूर रहना चाहिए। सारे विश्व का यह दृश्य पटल मेरा ही स्वरूप है। मैं ही आत्म स्वरूप दृश्य गोचर होता हूँ। मैं भी समस्त चराचर में मैं ही दिखाई देता हूँ। उद्धव, तुम अपने मन में ऐसा विचार कीजिए। जन्म मृत्यु से मुक्त जन पाता मुझे निदान। स्वार्थ हितैषी जन का दृढ़ निश्चय सम्मान। हे उद्धव, इस प्रकार मनुष्य अपने बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और अंत में वह मुझको ही प्राप्त होता है। मनुष्य का सदैव सर्वदा सौहार्द और हितैषी बनकर रहना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय वह सम्मान सहित अपने अंतःकरण में धारण कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा और अंत में वह मुझे प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।